सहारनपुर शहर की बात है। वहां पेड़ों को काटकर घर बनाए जा रहे थे और इसी क्रम में जब आवास विकास कॉलोनी का पीपल का पेड़ काटा गया तो उस पर पिछले 400 सालों से रहने वाली चुड़ैल बड़ी मुसीबत में पड़ गई। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पूरी कॉलोनी मकानों से भरी हुई थी। रोशनी से भरे हुए जगमग मकान, म्यूजिक सिस्टम और टीवी का शोर शराबा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहां ठिकाना बनाए। अभी वह इसी सोच में थी कि उसने देखा कॉलोनी के आखिरी छोर पर रहने वाली बूढ़ी भिखारिन सर्दी से तड़प तड़प कर मर गई। चुड़ैल ने बिना देर करे बुढ़िया के शरीर में अपना घर बना लिया। इस बूढ़ी भिखारिन का नाम उषा था। उषा को कॉलोनी वाले सभी लोग जानते थे, इसलिए उसे कॉलोनी में आने से कोई रोकता भी नहीं था। इसी कारण उषा के रूप में बुढ़िया चुड़ैल आराम से कॉलोनी में चली आई। खून की भूख के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा था। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगी। अचानक उसे सब्जी मार्केट में टीना की मम्मी खड़ी मिली। सब्जी महंगी हो जाने के कारण बाजार में कोई नहीं था। टीना की मम्मी अकेले प्याज के ठेले पर खड़ी प्याज खरीद रही थी। बुढ़िया चुड़ैल ने प्याज वाले से कहा, भैया जाओ, तुम्हें कॉलोनी का वॉचमैन बुला रहा है। लगता है तुम्हारा कोई कोरियर आया है। प्याज वाला बड़ा खुश हुआ क्योंकि आजकल उसकी पत्नी घर के लिए बहुत से गिफ्ट मंगवा रही थी। इसलिए टीना की मम्मी को बोला, बहन जी मैं बस 2 मिनट में लौट कर आता हूं। अभी गया और अभी आया। आप बस 2 मिनट मेरा इंतजार करिए। और भागता हुआ कॉलोनी के गेट की तरफ चला गया। अब बाजार में केवल बुढ़िया चुड़ैल और टीना की मम्मी ही थे। टीना की मम्मी ने बुढ़िया चुड़ैल से कहा, अरे उषा, देखो यह सब्जी कितनी महंगी हो गई है। लगता है यह सब्जी वाले इतने पैसे लेकर हमारा खून ही पी लेंगे। टीना की मम्मी के मुंह से खून की बात सुनते ही बुढ़िया चुड़ैल अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसने अपने हाथों को लंबा करके टीना की मम्मी का गला पकड़ लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ाकर खून पीने लगी। टीना की मां दर्द से बेहाल हो गई और बुरी तरह से डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। जितना खून बुढ़िया चुड़ैल के मुंह में जा रहा था वह उतनी ही शक्तिशाली होती जा रही थी और टीना की मम्मी कमजोर। अचानक टीना की मम्मी ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। टीना की मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, उषा पागल हो गई है। देखो यह क्या कर रही है। यह मुझे डराकर मारने की कोशिश कर रही थी, मेरा खून पी रही थी। शोर सुनकर वॉचमैन दौड़ता हुआ वहां आया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने खड़ी हुई उषा के रूप में बूढ़ी भिखारिन पहले से ज्यादा जवान लग रही थी और टीना की मम्मी की कमर बूढ़ों की तरह नीचे झुक गई थी। वॉचमैन को हैरानी से देखते हुए देखकर चुड़ैल बोली, मुझ गरीब बुढ़िया को माफ कर दो भाई, भला मैं किसी का क्या बिगाड़ पाऊंगी। और यह कहकर रोने लगी। उसकी बात सुनकर टीना की मम्मी ने उसे माफ कर दिया। टीना की मम्मी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगी। लेकिन बुढ़िया चुड़ैल बड़ी मुसीबत में फंस गई। उसका पेट अभी पूरी तरह से भरा नहीं था। टीना की मम्मी के शरीर का ताजा खून अभी भी उसकी जुबान पर था और वह किसी भी तरह पूरी तरह से वह खून पीना चाहती थी। आखिरकार वह कॉलोनी से बाहर अपने घर में आ गई और जब वह घर के अंदर बैठी थी तो उसने घर के अंदर एक चूहे को आते हुए देखा। उसने चूहे को पकड़कर खा लिया। तब उसके शरीर में कुछ ताकत आई और वह सोचने लगी कि वह अपनी खून की प्यास कैसे बुझा पाएगी। वह उषा के रूप में कॉलोनी के पार्क में बैठकर लोगों को देखने लगी और सोचने लगी कि आखिर उसे क्या उपाय करना चाहिए। तभी उसके सामने ही एक जवान औरत चलती हुई नजर आई।
बुढ़िया चुड़ैल कराहते हुए उसके पास गई और बोली, सुनो बेटी, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या तुम वह कांटा निकाल दोगी? जवान औरत ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चुड़ैल उसके साथ पेड़ के पीछे चली गई और वह जवान औरत वहां बैठकर कांटा निकालने जैसे ही चुड़ैल के पैर की तरफ झुकी, बुढ़िया ने एक हाथ से उसका मुंह बंद करके अपने दांत उसके कंधे पर लगा दिए और उसका पूरा खून पी लिया। खून पीते ही चुड़ैल उस औरत की तरह जवान हो गई। अब उसका शरीर पूरी तरह से शक्ति से भरा हुआ था और वह जवान औरत के रूप में बदल चुकी थी। अब उसे लोगों को पकड़कर उनका खून पीने के लिए कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन टीना की मम्मी के खून का स्वाद चुड़ैल के मुंह से अभी तक नहीं गया था। इसलिए वह जवान औरत के रूप में टीना की मम्मी के घर की तरफ चल पड़ी। उसे उनका पता जानने की भी कोई जरूरत नहीं थी। उनके खून की महक को सूंघते हुए वह उनके घर पर पहुंच गई। उस दिन टीना की मां के घर किटी पार्टी थी और बहुत सी औरतें वहां आई थीं। चुड़ैल ने खिड़की से देखा कि सभी ने बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और फिर अपने कपड़ों पर नजर डाली। अचानक उसने देखा कि एक औरत टीना के घर के अंदर आ रही है। उसने तुरंत उस औरत को पकड़ा और उसे लेकर घर के पीछे चली गई। उसने अपने दांत औरत के गले में गड़ा दिए और उसका पूरा खून पी लिया। उसके बाद उसके कपड़े पहनकर आराम से टीना के घर चली गई और औरतों के बीच पार्टी का मजा लेने लगी। जो भी उसे देखता ही रह जाता। उसके चेहरे पर गजब की चमक और खूबसूरती थी और उसकी आंखें शैतानी चमक से चमक रही थीं। हर औरत उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे किटी पार्टी में सभी औरतें खून की बड़ी बड़ी बोतलों जैसी लग रही थीं, जिन्हें वह तुरंत ही पी जाना चाहती थी। अचानक टीना की मम्मी उसके पास आई और उसे कॉफी देने लगी। टीना की मम्मी के खून की महक नाक में जाते ही वह पूरी तरह से भूल गई कि वह कहाँ है और उसने टीना की मां पर हमला कर दिया। वह हवा में उड़ते हुए टीना की मम्मी का खून पीने की कोशिश करने लगी। यह देखकर बाकी सभी औरतें घबरा गईं और उन्होंने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। टीना की मम्मी ने किसी तरह से अपने आप को संभाला और तुरंत पागल खाने वालों को फोन कर दिया और पागल खाने वाले लोग चुड़ैल को पागल खाने लेकर चले गए। पागल खाने में भी चारों तरफ लोग ही लोग थे, पर पागल खाने वालों ने चुड़ैल को एक कमरे में बंद कर दिया। इसलिए बुढ़िया चुड़ैल उस भिखारन के शरीर में से निकलकर पागल खाने के डॉक्टर के शरीर में चली गई। पागल खाने में डॉक्टर रामेंद्र बुजुर्ग डॉक्टर थे, इसलिए बूढ़े शरीर के अंदर होने के कारण वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसकी खून की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। उसने देखा पागल खाने का एक कुत्ता मर गया है। वह बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर के शरीर से निकलकर कुत्ते के शरीर में घुस गई और तुरंत उसने वॉचमैन का गला पकड़ लिया और अपने खूंखार खतरनाक कुत्ते वाले दांतों से उसका खून पीने लगी। उसका खून पीने के बाद उसके अंदर ताकत आ गई। फिर वह रुकी नहीं और पागल खाने के मरीजों के ऊपर टूट पड़ी और उनके भी टुकड़े टुकड़े करने लगी। उसकी आंखें भयानक तरीके से लाल हो गई थी और उसके मुंह से तेज आवाज निकल रही थी। सभी लोग पागल कुत्ते से डरकर भाग रहे थे। उस पागल खाने में एक तांत्रिक भी था, जिसे लोगों ने उसकी भूत प्रेत की बातें सुनकर पागल समझ लिया था और पागल खाने में डाल दिया था। तांत्रिक ने कुत्ते की तरफ देखते ही समझ लिया कि उसके अंदर चुड़ैल आ गई है। वह जोर से हंसने लगा और बोला, डॉक्टर का शरीर छोड़ने के बाद तुझे अब कुत्ते का शरीर मिला है।
पागलों के साथ जिंदगी बिताते बिताते मैं बड़ा परेशान हो गया था। अब आएगा मजा। हिम्मत है तो आ, मेरा खून पी ले, फिर तुझे बताता हूं खून का स्वाद क्या होता है। कुत्ते के शरीर में गुर्राते हुए खूंखार आवाज में चुड़ैल बोली, बहुत प्यासी हूं, बहुत साल हो गए, अभी बहुत खून पीना है मुझे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। और चुड़ैल ने जोर से कूदकर तांत्रिक की गर्दन पकड़ ली। पर तांत्रिक की गर्दन पकड़ते ही चुड़ैल का पूरा शरीर जलने लगा। उसने घबराकर कुत्ते का शरीर छोड़ दिया। अब वह अपने असली रूप में तांत्रिक के सामने आ गई। देखने में वह एक भयानक बुढ़िया की तरह थी। मुंह में दांत नहीं और खतरनाक लंबी जीभ थी जिस पर कांटे लगे हुए थे। आंखें अंदर धसी हुई थीं, लेकिन गुस्से से लाल हो रही थीं। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वह तांत्रिक से बोली, इंसानों ने मेरा ठिकाना छीन लिया। मैं सालों से सो रही थी। मैंने सालों से किसी का खून नहीं पिया। अब मैं जाग गई हूं और भूखी हूं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से परेशान करो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मुझे अपनी प्यास बुझाने दो। इसके लिए मुझे एक शरीर की जरूरत है। तांत्रिक ने कहा, यह तुम्हारी जगह नहीं, तुम जंगलों में चली जाओ। यह इंसान मासूम हैं, इनका खून पीने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुड़ैल जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह मासूम नहीं है। इन्होंने मेरा घर तोड़ा है, मुझे जगाया है। इसका फल इन्हें भुगतना ही होगा। वह वापस कुत्ते के शरीर में चली गई और उसने वहां खड़े लोगों के बीच में खड़े एक जवान डॉक्टर के गले में दांत कड़ा दिए और उसे मार डाला। सब लोग तांत्रिक से मदद के लिए गुहार करने लगे। तांत्रिक बोला, अब भरोसा हुआ कि भूत और चुड़ैल होते हैं। अब मेरी जरूरत समझ में आई। चलो, मैं तुम सबको माफ कर देता हूं। और उसने अपनी जेब से एक भभूति निकाली और मंत्र पढ़कर कुत्ते के ऊपर फेंक दी। चुड़ैल कुत्ते के शरीर से बाहर आ गई। उसका शरीर जल रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी, इंसानों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। मेरा घर तोड़ दिया है। मेरे पास कोई घर नहीं है। और धीरे धीरे वह पूरी तरह से जल गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। सब तांत्रिक की जय जयकार करने लगे और उसे पागल खाने से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उस कॉलोनी में कभी कोई चुड़ैल जैसी घटना सुनाई नहीं देती और सब लोग आराम से रहते हैं।